Assalamu alaikum students. Question number 12. Exercise 12.2. To warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. Use pi is equal to 3.14. ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप फिगर में भी देख सकते हैं कि एक वार्निंग लाइट है। तो वार्निंग लाइट जब पड़ती है ये एक सेक्टर बनाता है और उस सेक्टर का एंगल है 80 डिग्री। हमने देखना है कि जो वार्निंग लाइट है कितने एरिया तक फैलती है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन सेक्टर, फॉर्मेट सेक्टर, जिसका सेक्टर एंगल 80 डिग्री है और जिसका जो रेडियस है 16.5 किलोमीटर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 12, ये इसका रफ फिगर है। तो फिगर में एक लाइट हाउस की बात है। जो एक समंदर होता है वहाँ पर एक टावर होता है, टावर पर रेड लाइट लगी होती है। सो रेड लाइट कुन एरियास पे पेवान, सिर्फ यम तथ मज शिप्स आसन सेल करान तिमन खतर सु वार्निंग लाइट आसान। तो ये लाइट पेवान अतनस यह पेवान इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर। ये हेकु तो इतकन समझित, अगर आपके पास घर में टॉर्च है, टॉर्च को आप ऑन कीजिए, फिर नीचे रखिए, पमिच लाइट कितन पेवान सेक्टर हूँ बनावान। फॉर एग्जांपल दिस इज अ टॉर्च, ऐसे एक टॉर्च है फॉर एग्जांपल। तो टॉर्च से जब लाइट निकलती है, रेडिएट होती है, तो वो इस डायरेक्शन ऐसे निकलती है। ठीक, तो अल्टीमेटली अगर इस वो ब्रोखन ब्रोखन पाइक तो ये जो शेप यहाँ पर बनता है, इट ऑलमोस्ट फॉर्म्स अ सेक्टर। इसी तरह जो लाइट हाउस है यहाँ पर समंदर में लगा है, फॉर एग्जांपल दिस इज लाइट हाउस यहाँ पर। तो अमिच लाइट पेवान यह बनावा 80 डिग्री एज पर क्वेश्चन। यह बनावा अक सेक्टर और इसका जो सेक्टर एंगल है वो है 80 डिग्री। अश वुचन लाइट कतिस पे, सिंपली हमने एरिया निकालना है। इस वाले हिस्से का हमने एरिया निकालना है। तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है। लाइट लाइक दिस, लाइट हाउस स्प्रेड्स लाइट लाइट हाउस स्प्रेड्स लाइट, मैंने अभी कहा किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर, इन द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर। तो यहाँ पर सेक्टर एंगल भी गिवन है हियर। सेक्टर एंगल यानी जिसको हम थीटा भी कहते हैं वो है गिवन 80 डिग्रीज। और रेडियस भी, जो इसका रेडियस है कहाँ तक ये लाइट जाती है, वह है 16.5 किलोमीटर्स। तो रेडियस यानी आर वो भी गिवन है 16.5 किलोमीटर्स। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड कि जो ये वार्निंग लाइट पड़ती है कहाँ तक पड़ती है। यानी ये बनावा आप सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया निकालेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि वार्निंग लाइट कहाँ कहाँ तक पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर, या हम ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ सी वार्न। यानी वार्निंग लाइट समुद्र में कहाँ कहाँ तक पड़ती है, तो वही मैंने लिखा एरिया ऑफ सी वार्नड। वो किसके बराबर होगा, क्योंकि ये सेक्टर बनता है, तो वो बराबर होगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इज इक्वल थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके बेटा, तो थीटा हमारे पास है 80 बाई 360। पाई क्वेश्चन में हिंट है, पाई को वैल्यू दीजिए 3.14। रेडियस स्क्वायर वो है 16.5 इंटू 16.5। तो यहाँ पर 0 0 कैंसल्स, 4 2 जार 8, 4 9 जार 36। तो 2
3.14, 16.5, 16.5, इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई, नीचे क्या है डिवाइडेड बाई 9, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आएगा 189.97। यहाँ पर जो है किलोमीटर्स में है तो किलोमीटर स्क्वायर। Students, now it is question number 13. A round table cover has 6 equal designs. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. और एक हिंट है यहाँ पर, यूज √3 इज इक्वल टू 1.7। आपके स्क्रीन पर एक फिगर आप देख सकते हैं। इट इज़ अ टेबल, और टेबल इन द फॉर्म ऑफ सर्कल है। सर्कल में आप देख सकते हैं 3 डायगोनल्स डाले हुए हैं, और सर्कल के जो सेगमेंट्स हैं ये एक्चुअली डिज़ाइंस की बात जो अभी क्वेश्चन में है, डिज़ाइंस जो जिनमें थोड़ा ब्लैक लाइनिंग है, तो दीज डिज़ाइंस आर एक्चुअली द सेगमेंट्स। तो हमने इन 6 डिज़ाइंस का एरिया निकालना है, और फिर कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन नंबर 13। ये आपके सामने फिगर जो है ये एक्चुअली एक टेबल है एज पर क्वेश्चन, राउंड टेबल, इस पर ये डिज़ाइंस बने हैं। तो पहले मैं आपको अलग समझाऊंगा कि क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली ये एक राउंड टेबल है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, इसमें 3 डायमीटर हैं। फॉर एग्जांपल सॉरी, दिस इज़, कितने डायमीटर मैंने डाले? 3। जब मैंने 3 डायमीटर यहाँ पर डाले तो यहाँ पर बनते हैं सेक्टर्स। देखो 1 2 3 4 5 6, तो ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर मैं कॉर्ड्स यहाँ डालता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो जब मैंने कॉर्ड्स डाले तो सेक्टर डिवाइड हो गया। अब इसको ऑलरेडी बहुत बार हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। तो ये डिज़ाइनर्स यहाँ पर जो बनता है, दीज आर सेगमेंट्स, तो सेगमेंट ट्रेल। तो यहाँ पर मैं इसको शेड करता हूँ। तो टेबल है, इसमें ये सेगमेंट डिज़ाइन है। यहाँ पर हमने इन ही डिज़ाइनर्स का एरिया निकालना है। देखो बेटा, क्वेश्चन थोड़ा बहुत लेंथी है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जो हमने ऑलरेडी यूज़ किए हैं कि एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर भी है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ओ, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। ओ ए बी यहाँ से अगर लेंगे हम, चलो यहाँ पर इसको मैं एक और नाम देता हूँ, ओ ए सी बी, ये एक सेक्टर है। तो सेक्टर में से इस ट्रायंगल का हम एरिया माइनस करेंगे, वहाँ बचेगा एरिया ऑफ सेगमेंट। इसी तरह ये कितने सेगमेंट्स हैं? 6। इन 6 का हमने एरिया निकालना है। तो लेट्स बिगिन। इसी को मिटाते हैं यहाँ से। ओके, तो बेटा हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इक्वल डिजाइन्स एज पर क्वेश्चन 6। जिन डिज़ाइन्स को मैंने यहाँ पर शेड किया है 1 2 3 4 5 6, यानी जिनको हम मैथमेटिक्स में कहेंगे सेगमेंट्स, हमारे पास इक्वल सेगमेंट्स 6 हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, रेडियस भी गिवन है। इस जो ये राउंड टेबल है इसका रेडियस भी गिवन है 28 सेंटीमीटर्स। तो रेडियस ऑफ राउंड टेबल that is 28 centimeters. अब मैं लिखूंगा, सॉरी, since the round table is divided into how many? 6 equal sectors.
जैसा अभी मैंने समझाया, 6 इक्वल सेक्टर्स। क्योंकि जब भी सेक्टर की बात आती है तो सेक्टर एंगल जरूरी चाहिए, तो हम पहले निकालेंगे देयरफॉर सेक्टर एंगल। सेक्टर एंगल के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ एंगल्स इन अ सर्कल वो हमेशा 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ कितने सेक्टर्स हैं, यहाँ पर 6 सेक्टर्स हैं, डिवाइड बाई 6। तो इसको डिवाइड करने के बाद आपको सेक्टर एंगल मिलेगा 60 डिग्री। ओके, यहाँ तक सेक्टर एंगल की बात थी। अब फिगर को देखिए, यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को नाम रखा ए बी और यहाँ पर है ओ। तो ये एक ट्रायंगल है, ये वाला जिसको मैंने टिक किया। इस ट्रायंगल को लेते हैं हम। देखिए बेटा, इन ट्रायंगल ए ओ बी, गौर से देखना, ए ओ बी, ये ट्रायंगल जो है ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये कैसे है ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। तो सिंपल रीज़न है, क्योंकि ये भी रेडियस है इसी सर्कल का, ये भी रेडियस है, तो ए दो बराबर होंगे। रीज़न क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, यानी दोनों रेडियस हैं, इसलिए ए ओ इज इक्वल ओ बी। तो जब ए ओ इज इक्वल टू ओ बी, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इसको मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि अगर हमारे पास दिस टाइम इट इज एन आइसोस्सेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है। यहाँ पर मैं समझाता हूँ, ओ ये है ए बेटा, ये है बी, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। एज पर थ्योरम ये zı साइड आसन बराबर एंड कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल तो बराबर आसन गो, एंगल ए आज तेल बी एस बराबर। तो सेम इज द केस हियर। अगर ओ ए बेटा तो ओ बी आज बराबर, तेल आज ये एंगल बराबर, ये थ्योरम के मुताबिक है। ओके, नाउ सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ये सबको पता होगा कि सम एंगल सम प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं कि एक ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल्स की क्या होता है, 180। इसी ट्रायंगल की बात करेंगे। इसमें क्या क्या एंगल है, एंगल ए प्लस बेटा एंगल बी, तीसरा है एंगल ओ, इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, अगर आप देखेंगे एंगल ओ, क्योंकि हमने अभी सेक्टर एंगल निकाला वो 60 डिग्री, यानी जितने भी सेक्टर के यहाँ एंगल, जो भी सेक्टर उनके एंगल 60, ये भी होगा 60 बेटा, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, सारे सेक्टर एंगल 60 होंगे। इसलिए एंगल ओ जो है सेक्टर एंगल है यहाँ पर एंगल ओ, तो ये 60 होगा। तो 60 इज इक्वल 100। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल 180। 60 को यहाँ ले जाइए तो बनेगा 180 माइनस 60। तो यहाँ जाते हैं बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 120। अब देखिए बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी के भी इसके बदले भी लिखूंगा एंगल ए, क्योंकि यहाँ पर जाइए एंगल ए अभी प्रूव किया किसके बराबर, एंगल बी, तो बी के बदले ए को यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू 120। तो एंगल ए कितने, 2 टाइम्स एंगल ए इज इक्वल टू 120, 2 1s 260। तो यहाँ हमें क्या निकला, एंगल ए इज इक्वल 60 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी भी 60 डिग्री। यहाँ एंगल ओ को भी देखिए, वो भी 60 डिग्री। तो तीनों एंगल 60 60 60। इससे क्या साबित होता है, हेंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ओ, तीनों क्या है 60। तो जब तीनों एंगल 60 हैं तो डेफिनेटली ये ट्रायंगल जो है यानी ए बी ओ, इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देयरफॉर triangle AOB is
एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो अभी हमने प्रूव किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मैंने बार बार आपको फॉर्मूला बताई, √3/4 साइड स्क्वायर। तो बेटा √3/4 साइड क्या है? साइड है जो हमने अभी बताया यहाँ पर 28 × 28। तो यहाँ पर 4 1 4 7 28। क्वेश्चन में आप अगर आप देख सकते हैं √3 का वहाँ पर वैल्यू है 1.7 × 7 × 20। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ये हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर एज यूजुअल। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर दो को माइनस करते हैं तब जाके निकलता है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल θ/360 × πr²। तो थीटा क्या है हमारे पास, सेक्टर एंगल है सारे के सारे 60, तो 60/बेटा 360 × पाई वह है 22/7 इंटू रेडियस स्क्वायर वो है 28 × 28। 0 0 6 1 6 6 36 7 1 7 4 2 2 4 2 3 6। तो ऊपर क्या बचा 22 × 2 × 28 डिवाइडेड बाई 3। इस सब को कैलकुलेट करेंगे आप तो वो बनेगा 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्या निकला बेटा, ये निकाला हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये निकाला हमने एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ डिजाइन। नाउ एरिया ऑफ डिजाइन, क्योंकि अभी मैंने बताया डी जो डिजाइन है ये इट इज अ सेगमेंट। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिखेंगे सेगमेंट। तो एरिया ऑफ डिजाइन यानी एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए यही फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर उससे सब्ट्रैक्ट हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ। तो बेटा सेक्टर का अभी ने क्या है 410.66 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल वो है 333.2। तो इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो बनता है 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में पहले ही मैंने बताया ये 6 डिज़ाइन है। एरिया ऑफ डिज़ाइन सिर्फ एक सेगमेंट का, लेकिन ये 6 हैं तो एक का है ये, देयरफॉर एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस। एरिया ऑफ 6 डिज़ाइंस, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 77.46 × 6, तो इट बिकम्स 464.76 सेंटीमीटर में। हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन्स। ये डिज़ाइन बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा, तो हमने पहले 6 डिज़ाइन का एरिया निकाला बेटा, वो निकला 464.76। अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो 464.76 इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में बता रहा है कि कॉस्ट इज एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको रूम का एरिया
आपको कहीं पर जो वॉल है उसको पेंट करना है तो वॉल का एरिया निकला फॉर एग्जांपल 100 मीटर स्क्वायर पत्चु अस वनान अकिस मीटर स्क्वायर हसा छ 5 रुपये। तो हम कैसे निकालेंगे फाइनल रेट, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू टोटल एरिया। इसी तरह हमने निकाला टोटल एरिया दिस 464.76 इसको रेट क्वेश्चन मज ये वन सर कत ओनमुत, तो ये क्वेश्चन में गिवन है रेट एट द रेट ऑफ 0.35, इसलिए इन दो को हमने मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद वो बनता है 162.66। ये कॉस्ट है, यहाँ सेंटीमीटर मीटर नहीं आएगा तो रुपीज़।